अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डे 30 ऑफ 30 डेज़ ऑफ एम्ब्रॉयडरी सीरीज़। सो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने जहाँ से कल छोड़ा था वहीं से करेंगे। कल मैं आपको मुख्तसर बता देती हूँ हमने क्या किया था। हमने पैटर्न्स के बारे में कुछ मुख्तसर बात की थी, तो आज हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स देखते हैं कि क्या करना है। हमने अपने पैटर्न के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सीखा था। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कंपलसरी कौन से 3 एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पैटर्न में यूज़ होते हैं। तो हमारे पैटर्न के 3 कंपलसरी एलिमेंट्स हैं जो किसी भी पैटर्न में यूज़ होते हैं। सबसे पहले फ्लावर, हमारे पैटर्न में फ्लावर लाजमी होगा, लीव्स लाजमी होंगे और तीसरा उसके ब्रांचेस हमारे पास लाजमी होंगी लीव्स की वजह से, जिसमें हमारे लीव्स जो हैं वो जुड़े हुए होंगे। हम उसको स्टेम भी कह सकते हैं। तो ये हमारे कंपलसरी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीव्स किस तरीके से बनाते हैं। लीव्स बनाना सबको ही आते हैं, बहुत आसान तरीका होता है लीव्स बनाने का। इस तरीके से हम बना लेते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आ पाता तो मैं आपको बता देती हूँ ये दूसरा वाला लीव जो है वो किस तरीके से बनता है। पहले मैं आपको सिंपल वाला बताती हूँ कैसे बनेगा। सिंपली आप एक सीधी लाइन लें और फिर आप इसको हाफ सर्कल या हाफ सी की तरह, जैसे सी बनता है उस तरीके से बनाएं। या अगर मज़ीद आप आसानी चाहते हैं तो आप अपनी स्ट्रेट लाइन लें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर उसके ऊपर आप एक वर्टिकल लाइन लगाएं लेकिन हाफ से कम में। तो इस तरीके से आप अपना एक बना सकते हैं लीव बहुत प्यारा सा। अब दूसरा जो है डिज़ाइन वाला लीव जो होता है उसको भी आप आराम से बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप क्या करें कि एक नॉर्मल लीव बनाएं और उसके बाद इस तरीके से डिज़ाइनिंग दे दें, जैसे आपको ये वीडियो में दिख रही है चीज़। और ये लाइटली बनाने के बाद फिर आप इसके ऊपर इसको डार्क कर लें और थोड़ा सा एडजस्ट कर लें जहाँ भी कोई गलती हुई हो। तो ये हमारे इस तरीके से लीव बन गए, सिंपल वाला भी है और हमारा डिज़ाइन वाला भी, जिसमें जो कांटे की तरह निकला हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो हम आ रहे हैं वो है फ्लावर्स की तरफ, कि फ्लावर्स हम किस तरीके से बना सकते हैं। किसी भी पैटर्न में फ्लावर्स 2-3 तरीके के ही होते हैं, बहुत तरीके के भी अगर हों तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं अपना सर्कल। सर्कल में हम अपने 4 स्टिचेस फ्लावर के यूज़ कर सकते हैं। 4 फ्लावर स्टिचेस हैं जो हम सर्कल में बना सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि अगर फ्लावर हम किस तरीके से बना सकते हैं सिंपली सर्कल से। अगर हमारे पास सिर्फ सर्कल हो लेकिन हम वो फ्लावर्स नहीं बनाना चाह रहे तो हम इस तरीके से सर्कल में 5 लाइंस बनाएंगे बराबर की। ध्यान रखना कि तकरीबन बराबर की ही हों लाइंस। फिर आप इस तरीके से एम की तरह या डब्ल्यू की तरह इसको शेप देखें। जो लाइंस हमने बनाई है ना वहाँ से ऊपर उठाएंगे और फिर इस तरीके से एम या डब्ल्यू की तरह आप इसको कर्व दे दें। पहले आपने लाइट देना है ताकि अगर कहीं गलती हुई हो तो वो हम वापस कर सकें, ये सही कर सकें। और फिर हम इसको, अगर हमारा फ्लावर सही लग रहा है तो हम इसको डार्क कर देंगे। तो ये देखें हमारे सर्कल में ही एक नया फ्लावर बन चुका है। अब एक और हम देखते हैं, इसमें भी हम यही करेंगे। अगर छोटा बनाना है तो हम छोटा सर्कल बनाएंगे, अगर हमने बड़ा बनाना है तो हम बड़ा बनाएंगे। इसके अंदर हम चिकन बूटी बना सकते हैं, क्योंकि चिकन बूटी हम बहुत ज़्यादा बड़े उस पर बनाएं तो अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए आप देखें सिंपली यू शेप आपने बनाना है। थोड़ा सा सर्कल से बाहर आ जाए तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप सर्कल के अंदर रखेंगे तो वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। एक और फ्लावर हम देखते हैं किस तरीके से बनता है। ये भी हम सर्कल लेंगे बड़ा और इसमें भी आप इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे लाइंस लगा के। और लाइंस आपने लाइट लगानी है ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब देखें इसमें हमने डब्ल्यू या एम की तरह शेप लिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 या 3 बम्प्स निकालेंगे इसके, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। देखें सिंपली। फिर दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और इसकी लाइन सीधी ले जाने के बजाय थोड़ी कर्व ले जाएंगे। थर्ड में हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिर चौथा हम कर्व उठाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे। और ये 5वां इस तरीके से देखें, इस तरीके का फ्लावर भी बन गया। अब आप इस पर चाहे आउटलाइन कर लें, चाहे आप इसके अंदर साटिन स्टिच फिल करके इस फ्लावर को बिल्कुल मुकम्मल फिल कर लें। इट्स टोटली अप टू यू। हमारा जो सर्कल था उसमें हम कौन कौन से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा है वुवन रोज़। सेकंड हमारा बुलियन नॉट, यानी कि पिन वर्क जो था उसका रोज़ बना सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 और मुख्तलिफ़ तरीके के 3D फ्लावर सीखे थे, वो हम बना सकते हैं। इसमें हम आ जाते हैं ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस या स्टेम हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से बना के और इसमें वी बना दें आप, तो ये आपका आराम से स्टेम बन जाएगा। और एक इस तरीके की स्टेम बनती है, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है, बहुत सिंपल सी होती है स्टैम्प बनाना। तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इनकी लाजमी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो एक सिंपली पैटर्न बताती हूँ कि अगर आप किसी कर्व जगह पे काम कर रहे हैं, यानी आप गोल डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपली एक रफ़ सा सर्कल बनाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा रफली काम कर रही हूँ, आप कोई बड़ी चीज़ लेके, कोई प्लेट वगैरह लेकर या फिर कोई कैप बड़े जो है वो कैप्स होते हैं तो उसको ले सकते हैं। और फिर सिंपली आप एक नॉर्मल सा मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न, आप इस तरीके से बना सकते हैं कि 3-4 आप अलग अलग मुख्तलिफ़ साइज़ के सर्कल्स बनाएं
और फिर एक सर्कल की तरफ जहाँ छोटे हैं वहाँ एक पत्ता और जहाँ बड़े हों वहाँ 2 पत्ते बना दें और फिर इस तरीके से ब्रांचेस निकाल लें और इसके ऊपर आप सर्कल्स बना दें। जहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे डॉट टाइप सर्कल्स हों यहाँ पर आप हमेशा फ्रेंच नॉट बनाएंगे। और इस तरीके से फिर आप लाइन निकाल लें जहाँ आपने सर्कल बनाया हुआ है वहाँ पर इस तरीके से 5 या 7 आप आराम से पत्ते निकाल दें और यहाँ पर आप पत्तों को फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ 5 या 7 जितने पत्ते आप बनाना चाहें लीव्स यानी कि आप बना सकते हैं। और ये देखें आपका एक सिंपली जो है वो बहुत सिंपल सा पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है लेकिन तैयार हो चुका है। अगर आप इन चारों में अपने 3D फ्लावर्स के अलावा भी कोई फ्लावर चाह रही हैं तो इसमें आप इस तरीके से एडिशन कर सकती हैं जो मैंने पीछे फ्लावर्स आपको बताए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से फ्लावर्स बनाना चाहते हैं। हमारा सिंपल सा पैटर्न हो गया है और मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ रोज़। इसके लिए आप सिंपली छोटा सा एक हार्ट शेप बनाएंगे और उसके अंदर सर्कल बना लेंगे। एक दफ़ा और बताती हूँ कि हार्ट शेप बनाया और उसके 2 हिस्से कर दिए और उसी के अंदर आपने सर्कल बना दिया। अब देखें ये उर्दू का जो लफ्ज़ होता है ना वाव, ये उसके तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो ये आप बनाने के बाद फिर आपका जो वाव के बाद जो एक एक्स्ट्रा पत्ती निकली हुई है उस पर इस तरीके से पत्तियाँ आप बना सकते हैं और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बनाते रहें क्योंकि अगर आपने देखा हो रोज़ तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ होता है। और इस तरीके से फिर आपने 2 राउंड में छोटी पत्तियाँ और फिर तीसरे राउंड में आपने थोड़ी और छोटी और चौथे राउंड में आपने बड़ी बड़ी पत्तियाँ बना देनी है। तो ये आपका एक फ्लावर आराम से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल रोज़ जैसा नहीं वैसा नहीं लगेगा जैसा आपको पैटर्न में मैंने दिखाया था प्रिंट आउट में, लेकिन काफ़ी हद तक ये रोज़ का शेप दे रहा है। इसको फिर आप बाकी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और ये आपका तैयार हो जाएगा। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही और हमारी जो 30 डेज़ एम्ब्रॉयडरी बेसिक एम्ब्रॉयडरी की जो सीरीज़ थी वो आज पूरी हो चुकी है। तो मुझे कमेंट करके आज लाजमी बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, आपने इससे कितना सीखा। अगर आपसे कोई गलती हो रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी स्टार्ट करूँ ये भी आप कमेंट में लाजमी बताइएगा।